नमस्कार, स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो आओ लिखें। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ये नहीं पता तो उस विषय पर आपको ऊपर आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद महात्मा गांधी के जीवन परिचय को देखें। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी काठियावाड़ की रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी के जीवन में उनकी मां के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने आगे चलकर गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही मई 1883 में गांधी जी का विवाह 14 साल की कस्तूरबा बाई माखन जी से कर दिया गया। गांधी जी और कस्तूरबा के 4 पुत्र हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी हुए। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से तथा मैट्रिक परीक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वह बैरिस्टर अर्थात वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी शाकाहारी थे तथा मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करते थे, जिस कारण उन्हें लंदन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां शाकाहारी भोजन बहुत मुश्किल से मिलता था। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वह भारत लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें वकालत में कोई खास सफलता नहीं मिली। 1893 में वे 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अफ्रीका के कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। वहां हुई घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक नया मोड़ लाई और उन्होंने कई वर्षों तक वहां रहते हुए प्रवासी भारतीयों के सम्मान और अधिकारों के लिए कार्य किए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान के लिए प्रश्न उठाए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंगभेद नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। 1915 में भारत में वापसी के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन 1917 में इस आश्रम का स्थानांतरण साबरमती नदी के किनारे किया गया। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। गांधी जी ने सन 1917 में बिहार के चंपारण तथा गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश शासकों द्वारा किसानों पर लगाए गए बेवजह के कर को समाप्त करवाया। सन 1919 में भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट बनाया गया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
लेकिन चोरी चोरा कांड की हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करना उचित समझा। गांधी जी सदैव सत्य और अहिंसा का समर्थन करते थे और वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सदैव हिंसा का विरोध किया। मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। इस आंदोलन को अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक 400 किलोमीटर पैदल चलाया गया ताकि नमक का उत्पादन खुद किया जा सके। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया। यह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ स्पष्ट विद्रोह था। इस विद्रोह के दौरान गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। इस विद्रोह के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण करके उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। सन 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। देश की आजादी तो हुई, लेकिन आजादी के साथ देश भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में विभाजित हो गया। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये था गांधी जी का जीवन परिचय। अगर आप महात्मा गांधी के विषय में निबंध या अनुच्छेद चाहते हैं तो वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आप किसी विषय पर निबंध या अनुच्छेद चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।